तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूं देवभूमि भ्रमण में। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और सुबह से मौसम थोड़ा सा खराब था। तो शुरुआत करते हैं आज की और देखते हैं कि क्या कुछ नया होता है आज के दिन। बाकी मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल खुला हुआ है अभी और हल्के फुल्के बादलों के साथ मौसम बिल्कुल बन रहा है। अभी पता नहीं कब तक बनता है। और साथ में वही रोज की तरह हम लोगों ने सारे कपड़े बाहर डाल दिए हैं और क्यूट क्यूट पप्पी हमारे अभी रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। क्या बात। तो दोस्तों आज मैं अपने गार्डन की ओर लेके चलता हूँ। किचन गार्डन कहते हैं लोग बात, पर हमारे वहाँ यहाँ बाड़खुड़ कहते हैं। तो बाड़खुड़ में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या कुछ नया हो रहा है हमारे बाड़खुड़ में। और आजकल पालक और लाई का सीजन है। बाकी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देता हूँ हमारे बाड़खुड़ में क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले ये लाई और ये पाऊ है, पाऊ, और आप लोग इसे पालक कहते हो, तो हम लोग इसे पाऊ कहते हैं। और ये पाऊ है और साथ में इस पाऊ के साथ हल्की फुल्की हमने यहाँ पर थोड़ी सी काली वाली लाई और हाऊ, ये हाऊ के पेड़ है ये वाले, तो ये हाऊ है और इसमें ये काली वाली लाई, तो ये साथ में हम लोगों ने वो रखी है। तो इसको सराएंगे बाद में। और कोई कोई बूट यहाँ पर ये सरसों के भी दिख रहे हैं। और साथ में बगल में ये धनिया है। धनिया अच्छा खासा हो गया है, तो इसमें दाने भी निकल गए हैं और फूल के साथ हल्के फुल्के दाने। तो ये धनिया के फूल से फल बनने तक की प्रक्रिया मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, ये है फल और अभी तो ये बिल्कुल हरा है। कुछ टाइम के बाद ये सूखकर ब्राउन हो जाता है। ये हो गया हमारा धनिया। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर है लाई, ये वाली, ये काली वाली लाई है और कोई कोई सफ़ेद है। तो बहुत ही पौष्टिक होती है ये वाली लाई। और जो डिज़ाइन वाली होती है ना, वो हम लोग लगाते नहीं, उसका टेस्ट ही नहीं आता है। इसका टेस्ट बहुत ही खूबसूरत आता है ये वाली लाई का, जो आप देख रहे हैं। और साथ में ये हरा हरा ये गाजर है। तो कुछ टाइम के बाद ये गाजर भी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा इसकी निराई गुड़ाई करेगी मम्मी। तो इसके बाद ये गाजर लगभग मेरी जो ये है गाढ़। और जैसे हम आप लोगों को बताया मैंने कि हम इसे बाड़खुड़ में हर चीज़ लगता है। गाजर मैंने आप लोगों को दिखा दिया और लाई, पालक। और अब मैं आप लोगों को बड़े बड़े पेड़ों के पास लेके चलता हूँ, जो पेड़ नारंगी माल्टा के होते हैं। तो और जगह नारंगी माल्टा का सीजन खत्म होने लग गया है, लोगों के खत्म होने लग गए हैं। और मेरे वहाँ अभी हैं थोड़े बहुत, क्योंकि इस बार बहुत कम थे। तो हम लोगों ने बचा के रखे हैं कि कोई मेहमान आएगा तो उनकी मेहमान नवाजी कुछ ऐसे करेंगे करके, तो वो हमने रखे हैं। तो मैं आप लोगों को भी एक झलक दिखाता हूँ कि हमारे बाड़खुड़ में जो माल्टा के पेड़ हैं उसमें माल्टा के दाने भी हैं अभी। और आजकल एक लाल चिड़िया आती है वो, और वो सब दानों को ख़त्म कर रही है, तो उससे भी बचाते हैं। मैं आप लोगों को माल्टा दिखाता हूँ। तो पूरे ये अच्छे खासे पीलापन पड़ गया है और कुछ टाइम के बाद ये भी गिरने लग जाते हैं। तो इसको टाइम से पहले निकाल लेंगे। कुछ थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत माल्टा का पेड़, माल्टे हैं। और एक दूसरा वाला पेड़ ये है, तो इसमें माल्टे ही लगे हैं। और मेरे पास नारंगी का पेड़ ही नहीं है, और जो है वो भी बुढ़ा हो गया है। तो इसको हमने जब दादाजी थे तो उस टाइम लगाया बोलती थी अम्मा। तो दादाजी भी नहीं रहे, लगभग उनको 100 शतक की पारी होने वाली है दादाजी की उम्र। तो ये है नारंगी का पेड़। तो ये नारंगी का पेड़ में थोड़े बहुत लगे हुए थे और इसमें भी छोटे छोटे दाने आ रहे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं आ रहे। तो ये एक ऐसा कुछ नारंगी का पेड़ है और एक ही है
हमारे पास बिल्कुल एक है। और साथ में ये वाले अखरोट का पेड़, ये तो लोकल अखरोट का पेड़ है, और एक हमारा कश्मीर वाला अखरोट का पेड़ है जो कि जल्दी हो जाता है। और ये नीचे पर ये अल्पुखर के पेड़ हैं ये वाले। तो कुछ टाइम के बाद इसमें अच्छी खासी फल आने वाले हैं और पत्तियों के साथ फूल आते हैं सबसे पहले। और ये पतझड़ हुआ आड़ू का पेड़ है। और मैं बता रहा था आप लोगों को, जो आड़ू होता है, पुलम होता है और दाड़ीम होता है, तो उसमें सबसे पहले फूल निकलते हैं। तो इसमें ये फूल निकल रहे हैं, अगर आप लोगों को ध्यान से देखें तो ये इसमें फूल है। बाकी मैं आप लोगों को आगे चलकर दिखाता हूँ। ये हमारे आड़ू का पेड़ है और जो कि फर्स्ट टाइम ये फल देगा। तो आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को ये जौ और साथ में सरसों, और सरसों काफी अच्छा हो रखा है। और यहाँ पर लगा रखा है हमने लहसुन। ये लहसुन है, इतना बड़ा हो गया है। और लहसुन के साथ साथ हमने हल्के फुल्के ये जो कि धनिया है, और यहाँ पर भी लहसुन है। और ये लहसुन थोड़ा सा कमजोर हुआ है, इसके साथ धनिया बो रखा है। और ऊपर आप लोगों को दिखाते हैं, ये ऊपर हमारा चूक का पेड़ है और एक वो सामने है। इसमें थोड़े बहुत हमने चूक रखे हैं, कभी कभी हम इस्तेमाल करेंगे। और इस बार बाकी आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो इस बार चूक नहीं था, जामीर था, जो कि हमने रस निकाल दिया है। और काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है, पापा बता रहे थे उसकी बहुत बढ़िया मेडिसिन होती है जामीर की, जो कि बच्चों के लिए यूज होती है। तो वो एक ही बोतल निकल पाया क्योंकि इस बार भी जामीर भी नहीं था। और साथ में अब मैं नीचे को चलता हूँ, और यहाँ पर हमने केले के पेड़ लगा रखे हैं, वहां पर भी एक पेड़ जामीर का हमारा। तो ये हमारा कुछ इतना कारोबार है गाँव में, और बाकी कुछ कारोबार नहीं है। तो कुछ टाइम के बाद ये कटना शुरू हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद रेस्ट ही रेस्ट। तो आजकल कुछ काम नहीं है मम्मी का, तो कभी कभी मैं मम्मी के साथ खेतों में आ जाता हूँ। ये था मेरा किचन गार्डन, जो कि हमारे पहाड़ों में इसे बाड़खुड़ कहते हैं। तो हमारे बाड़खुड़ में ऐसा कुछ लगा हुआ है। तो दोस्तों, अपने किचन गार्डन से, अपने बाड़खुड़ से लौटते समय हाथ में खाली वन बिल्कुल नहीं होता है हमारे। तो ये है माल्टा, तो माल्टा खाते हैं। थोड़ा सा मौसम सही हो रखा है तो माल्टा लेकर जाता हूँ। और सबसे छोटा वाला माल्टा ये मैं आई को दूंगा। आई आई ले, आई ले, ये इसके लिए है माल्टा, तो इसको देंगे। ले, एक पकड़। सबसे इम्पोर्टेंट ये ककड़ी का सीजन कब का खत्म हो गया है, और हमारे झाल में अभी भी ककड़ी है, वो भी हरी। तो ये हमने रखी हुई है। कुछ दिन के बाद मेरे दादाजी का श्राद्ध है, तो उस समय ककड़ी का यूज होता है। तो ये ककड़ी उस दिन के लिए हमने बचा के रखी है। और इसमें 2-3 ककड़ियाँ हैं, छोटी बहुत, छोटी बड़ी करके 2-3 ककड़ियाँ। तो ये है। बाकी दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपना किचन गार्डन दिखाने के बाद अब मैं नीचे खेतों की ओर आया हूँ। और पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि खेतों की कैसी हालत हुई है। तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार एक झलक फिर से दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसे खेत हैं, और खेतों के ऊपर जो बंजर ज़मीन है वो हमारी नहीं है, जो जिसमें अभी हरापन है वो हमारी है। तो ये बंजर ज़मीन उन लोगों की है जो शायद करना भी नहीं चाहते हैं। और यहाँ से लगातार तगड़ा वाला प्लान हो रहा है। तो सबसे बड़ा शिकार हम जो पहाड़ में रह रहा है व्यक्ति, उसके लिए है। और यहाँ पर काफ़ी लोग, रोजगार होने के बावजूद भी उन बेचारों की शादी नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर शादी की भी है, और यहाँ आना भी कोई नहीं चाहता है पहाड़ों में। तो वो उनका दुर्भाग्य है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन सब का दुर्भाग्य है जो पहाड़ों में नहीं रहता है, नहीं आना चाहता है। और जब भी यहाँ कुछ नया घटता है, जैसे स्नोफॉल, तो सबको पहाड़ चाहिए, उस समय सबको पहाड़ चाहिए।
और जब यहाँ पर झरने होते हैं, जब यहाँ सबसे बड़ी मेन चीज है कि जब देवी देवताओं का असर होता है ना, तब सबको पहाड़ चाहिए होता है। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पहाड़ धीरे धीरे छूटता हुआ जा रहा है।